हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेक्निकल आशिक चैनल में। आज हम लोग जो है कि एसक्यूएल के लेक्चर 9 करेंगे। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कुछ पॉइंट्स। एसक्यूएल एंड और ऑपरेटर। द एसक्यूएल एंड और ऑपरेटर आर यूज टू कंबाइन मल्टीपल कंडीशन टू नैरो डेटा इन एन एसक्यूएल स्टेटमेंट। ठीक है, और ये दो जो है ऑपरेटर्स, इसको बोलते हैं कंजक्टिव ऑपरेटर। ये एंड और ऑपरेटर जो है कि जो मल्टीपल कंपैरिजन विद डिफरेंट ऑपरेटर्स इन द सेम एसक्यूएल स्टेटमेंट। एक ही एसक्यूएल स्टेटमेंट में आप जो है कि मल्टीपल कंडीशन लगा सकते हैं और ये दोनों ऑपरेटर के साथ। ठीक है, द एंड ऑपरेटर पहला ऑपरेटर है। एंड ऑपरेटर अलाउ द एग्जिस्टेंट और मल्टीपल कंडीशन इन एसक्यूएल स्टेटमेंट वेयर क्लोज। ठीक है, वेयर क्लोज के साथ यहाँ पे इसका जो है कि सिंटेक्स है, आप इस सिंटेक्स को ध्यान में रखेंगे। आप जो है कि एंड ऑपरेटर का जो है सिंटेक्स क्या होता है ये यहाँ पे ध्यान रखेंगे। सिलेक्ट कॉलम 1 कॉलम 2 फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2 एंड कंडीशन 3। अब जितने भी कंडीशन आप लगा सकते हैं, नंबर ऑफ जो है कि नंबर ऑफ n नंबर ऑफ कंडीशन आप लगा सकते हैं यूजिंग एंड ऑपरेटर फॉर एन एक्शन टू बी टेकन बाय द एसक्यूएल स्टेटमेंट वेदर इट बी अ ट्रांजैक्शन और क्वेरी। ऑल कंडीशन सेपरेटेड बाय द एंड मस्ट बी ट्रू। जो भी कंडीशन यहाँ पे एंड के साथ यहाँ पे दिया होता है वो सारे के सारे ट्रू होने के बाद ही आपको रिजल्ट देगा। ठीक है, जो भी एंड ऑपरेटर के साथ जो भी आप कंडीशन लगाएंगे उसमें आपका जो है कि सारा का सारा कंडीशन फॉलो करने के बाद जो है कि डेटा आएगा। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल है। सैलरी इज़ ग्रेटर देन 2000 और एज इज़ लेस देन 2500। फाइंड आउट करना है हमको डेटा जिसका सैलरी 2000 से ज़्यादा है और एज 25 से कम है। तो सिलेक्ट आईडी नेम सैलरी फ्रॉम कस्टमर्स वेयर सैलरी इज़ ग्रेटर देन 2000। ठीक है, ये फर्स्ट कंडीशन हो गया, सैलरी इज़ ग्रेटर देन 2000 एंड एज इज़ लेस देन 25। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये दो जो है कि हमने कंडीशन लगाया है एंड ऑपरेटर के साथ। तो इसको हम लोग रन कराते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ ये दो रिजल्ट आया। ठीक है, जिसका सैलरी 2000 है और एज 2500, 2000 से ज़्यादा है और एज 25 से कम है। ठीक है, तो ये रिजल्ट हम लोग को आया। तो द और ऑपरेटर कंबाइन टू मल्टीपल कंडीशन इन एसक्यूएल स्टेटमेंट वेयर क्लोज के साथ। ठीक है, तो उसका भी यही सिंटेक्स है, सेम है वही। जहाँ की जैसे कि सिलेक्ट कॉलम 1 कॉलम 2 और फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन 1 और कंडीशन 2 और 1 कंडीशन 3, जितने भी कंडीशन दे सकते हैं। ठीक है, ये जो है कि इसमें जो जितने भी कंडीशन दिए होंगे उसमें से कम एक जो है कि ओनली एनी वन ऑफ द कंडीशन सेपरेटेड बाय द और मस्ट बी ट्रू। कम से कम एक कंडीशन ट्रू होगा तभी वो रिजल्ट देगा। अब जितने भी कंडीशन देंगे सारे के सारे भी फॉलो कर सकते हैं, उसमें से किसी एक को भी फॉलो कर सकता है। तो उसका हम लोग यहाँ पे एग्जांपल देखेंगे। कस्टमर टेबल में ही हम लोग जो है कि ऑपरेशन करेंगे इसको, जिसका सैलरी ग्रेटर देन हो और एज जो है कि लेस देन 25 है। ठीक है, और मतलब कि ग्रेटर देन 2000 का भी आएगा और एज लेस देन 25 का भी आएगा। ये दोनों को यहाँ पे ये दोनों का डेटा यहाँ पे आएगा। अगर ये दोनों का फॉलो कर गया तो दोनों का डेटा आएगा। अगर इसमें से कोई एक का फॉलो कर गया, कोई एक कंडीशन फॉलो कर गया, ट्रू हो गया, तो उसी का डेटा आएगा। अगर दोनों का कंडीशन ट्रू हो गया, दोनों का जो कंडीशन जो है कि सही हो गया तो दोनों का आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं 2000 सैलरी और एज 25, ये दोनों का यहाँ पे इतने सारे डेटा आ गए। नेक्स्ट आता है हम लोग का एसक्यूएल अपडेट स्टेटमेंट। SQL update query is used to modify the existing record in a table. You can use where clause with update query to update selected rows, otherwise all the rows will be affected. ठीक है, अपडेट जो है स्टेटमेंट आपको टेबल में जो है कि एग्जिस्टिंग रोज में कुछ अपडेट करना होगा, उसके लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे सिंटेक्स है अपडेट टेबल और सेट, जो भी कॉलम का सेट करना चाहते हैं वैल्यू, और उसके बाद वेयर क्लोज आप दे सकते हैं। ठीक है, अपडेट के साथ वेयर क्लोज लगता है। और आप एंड और ऑपरेटर भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, एंड और ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एग्जांपल देखेंगे। अपडेट एड्रेस फॉर अ कस्टमर्स वेयर हुज आईडी इज़ 6, जिसका आईडी हम 6 है कस्टमर टेबल में, उसका हम लोग को एड्रेस अपडेट करना है। तो अपडेट कस्टमर्स सेट एड्रेस इज इक्वल टू पुणे वेयर आईडी इज इक्वल टू 6। पुणे को हमने सिंगल कोटेशन में दिया क्योंकि एड्रेस जो है कि वेरिकेट 2 या कैरेक्टर डेटा टाइप है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देख सकते हैं कोमल जो है MP है,
कोमल का आईडी जिसका 6 है उसका एमपी है। अब इसको हम लोग पुणे करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहले कस्टमर टेबल में यहाँ पे मैं दिखाना चाहूँगा सेलेक्ट स्टॉक फ्रॉम कस्टमर। तो यहाँ पे 6 जो है, 6 में जिसका आईडी 6 है उसका नाम कोमल है, एज 22 है और एड्रेस जो है एमपी है, ठीक है। तो उसको हम लोग को पुणे करना है। तो यहाँ पे इस तरीके से हम लोग जो अपडेट टेबल सेट एड्रेस इक्वल टू पुणे वेयर आईडी इक्वल टू 6, ठीक है। अपडेट इन और डिलीट और सेलेक्ट के साथ हम लोग वेयर क्लोज यूज़ करते हैं। सेलेक्ट स्टॉक फ्रॉम कस्टमर यहाँ पे मैंने किया, तो फिर से यहाँ पे देख सकते हैं कि उसका जो पहले एमपी था जिसका आईडी 6 था उसका पुणे यहाँ पे अपडेट हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे एड्रेस हम लोग का जो कि अपडेट हो चुका है, ठीक है। अब हम लोग को मॉडिफाई ऑल एड्रेस एंड सैलरी कॉलम अवेलेबल टेबल, ठीक। कस्टमर टेबल में हमको सारे के सारे जो वैल्यू है, सारे के सारे जो आईडी है, जो भी बंदे हैं 7 रोज़ है, सबका एड्रेस पुणे करना है और सैलरी 1000 करना है। तो इसके लिए ये कोड मैंने यहाँ पे चलाया उस, ठीक है। उसमें हम लोग को वेयर क्लोज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सेट अपडेट कस्टमर सेट एड्रेस इक्वल टू पुणे सैलरी इक्वल टू 1000। तो फिर से हम लोग इसको रन कराते हैं, तो देख सकते हैं कि सबका एड्रेस पुणे और सैलरी 1000 हो चुका है, ठीक है। इसमें हम लोग को वेयर क्लोज की ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक है। और नेक्स्ट हम लोग को आता है डिलीट स्टेटमेंट। एसक्यूएल डिलीट क्वेरी यूज टू डिलीट द एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड। डिलीट जो है कि यूज किया जाता है डिलीट करने के लिए, टेबल से डेटा डिलीट करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। डिलीट फ्रॉम टेबल वेयर कंडीशन, तो इसका सिंटेक्स ये है डिलीट फ्रॉम टेबल वेयर और कंडीशन आप देंगे। तो कस्टमर टेबल में हम लोग यूज़ करेंगे, कोई एक को डिलीट करेंगे। डिलीट फ्रॉम कस्टमर्स वेयर आईडी इक्वल टू 6, जिसका आईडी 6 है उसको हम लोग को डिलीट करना है। आप नेम से भी ले सकते हैं, एज से भी ले सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे आईडी से लिया हूँ, तो डिलीट फ्रॉम कस्टमर वेयर आईडी इक्वल टू 6, तो 1 रो डिलीटेड। अब फिर से हम लोग इसको सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम कस्टमर करके देखते हैं, तो इसमें जो 6 रोज सिलेक्टेड आ रहा है, तो 6 जिसका आईडी था वो डिलीट हो चुका है, ठीक है। तो सिर्फ 6 रो आया, तो 6 जिसका आईडी 6 है वो डिलीट हो चुका है। तो ये कमांड है। और अगर आपको पूरा टेबल का डेटा डिलीट करना है तो उसके लिए डिलीट फ्रॉम कस्टमर्स, आपको वेयर क्लोज लगाने की ज़रूरत नहीं है। डिलीट फ्रॉम कस्टमर्स करेंगे तो आपका जो है कि टेबल का सारा डेटा डिलीट हो जाएगा, ठीक है। ये 6 रो डिलीटेड, तो सारा का सारा 6 जो भी 6 बचा था उसको डिलीट हो चुका है। तो ये जो है कि आप इस तरीके से आप जो है कि डिलीट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस सेशन में आपने जो भी सीखा उसके बारे में आप हमें राय दें। अब कैसा लगा ये वीडियो, और जो है कि अच्छा लगा तो सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबा दें। थैंक यू।